सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कभी भी किसी को जब ऊंचाइयों पर पहुंचना हो हर क्षेत्र में, तो उसे किसी एक दिशा में ही दृष्टि नहीं रखना चाहिए। उन्हें अनेक दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ता है, इसलिए एक पेपर नहीं लिए जाते, अनेक पेपर लिए जाते। एक तरफ का ही ज्ञान जिंदगी में व्यक्ति को उलझन में डाल देता है। जैनागम ने स्पष्ट उल्लेख किया, किसी कार्य को करना है तो अनेक, तुम्हारी पूरी तैयारी है, तुम समर्थ हो, लेकिन यदि तुम्हारे विघ्नदाता तुम्हारे सामने हैं तो वे सफल नहीं होने देते। महाराणा प्रताप की हार क्यों हुई? क्योंकि वो समर्थ थे और समर्थता का अहंकार था। उन्हें अपनी तलवार का अहंकार था, उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार था, उन्हें अपनी हुनर का अहंकार था, और वे पूर्णतः समर्थ थे। उन जैसा शक्ति में समर्थ कोई दूसरा था ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन उनसे लड़ेगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जब मेरी जैसा कोई तलवार चला के ही नहीं जानता तो कौन मेरे सामने टिकेगा? वो निश्चिंत थे, और निश्चिंतता ही हमारी जिंदगी में खतरनाक है। जैसे अपन कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, मैं पूर्ण हूं अपने आप में, बात खत्म, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मैं सब तरफ से पूर्ण हूं, सब तरफ से पूर्ण हूं। बस जहां ये तुम्हारी अनुभूति हो जाए, मंजिल पाने के पहले यदि हमें पूर्णता की अनुभूति हो जाती है, समझ लेना हमारे मिटने के दिन आ गए। क्योंकि तुम्हारे लिए पूर्णता की अनुभूति हो गई, अभी और रास्ते में हो। पूर्णता की अनुभूति मंजिल में पहुंचने के बाद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो रास्ते में अनुभूति हो गई। एक कदम भी यदि हमारी मंजिल दूर है तो निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। एक बिल्कुल सामने एक कमी है। एक अजमेर में एक घटना घटी थी। 500-600 किलोमीटर से गाड़ी चलाता आया सकुशल, मात्र जहां जिस घर में जाना था मुश्किल से 10 मिनट रह गया। 10 मिनट ही नहीं, वो तो 10 कदम मान लो, सामने घर है। और बस जैसे ही उसने सोचा अब तो मैं निश्चिंत घर आ ही गया, उसी समय सामने से एक गाड़ी आई, टक्कर मारी
पूरा परिवार खत्म हो गया। मां 10 कदम की असावधानी, अब क्या, अब तो आ ही गया, घर सामने दिख रहा है, आ ही गया। नीति कहती है नहीं, बच्चों को हर बच्चों के लिए सांप सीढ़ी जरूर खिलाना चाहिए। एक सांप सीढ़ी बच्चों का खेल होता है, उसमें एक सांप बैठा रहता है, मंजिल पूरी पार करते करते बस एक घर बाकी है, एक घर बाकी, बस आगे आगे फिर मकान है, महल बना हुआ है, और उस एक घर के पास ही सबसे बड़ा सांप बैठा है, मुंह है। यदि गोटी उस पर तो पूरी जितनी मेहनत करके आए, पूरी सांप सीढ़ी में वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सांप, और वो ला करके अपनी जिंदगी भी बंधु, यही सांप सीढ़ी है। बहुत बार होता है, हुआ है। अंतिम बस, अब आ तो गया मेरा स्थान, आ तो गया मेरी मंजिल, पास तो हो गया, मैंने पूरा कोर्स पढ़ लिया ना, अब पेपर ही तो देना है। मुझे तो ऐसा एक भी लाइसेंस नहीं है जो याद, सब मुझे तो कंठस्थ, पेपर ही देना है बस, अब तो पास कौन रोक सकता है। वो पेपर देने जा रहा था, रास्ते में साइकिल ने टक्कर मार दी, पेपर के स्थान पर अस्पताल पहुंच गया। पेपर देने ही जा रहा था, पेपर देते देते भी कोई घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। 1.1 संबंध स्थान भी है तो भी आचार्य कहते हैं सावधान, क्योंकि दुर्घटना आने का इतना कम समय है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह सोचना है कि जब तक मैं, यानी सेंस होना चाहिए। 4 बातें ध्यान रखना, सेंस, सीरियस, साइन बोर्ड और सिग्नल। ये 4 चीजें चाहिए अपनी जिंदगी में। पहला तो सेंस होना चाहिए। सेंस का अर्थ होता है कि आप होश में हैं कि बेहोश में, आपकी अपनी जिंदगी के संबंध में जो है वो सबको जानते हैं क्या। सेंस का अर्थ मात्र बोलने बालने से मतलब नहीं है, चलने फिरने से मतलब नहीं। सेंस आने, आप अपने उपकारी को जानते हैं क्या, आप अपने अपकारी को जानते हैं क्या, अपने को जानते हैं। 3 चीजें जानना है। सेंस वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने को जानता है कि नहीं, मैं कौन हूं, मेरी कुवत क्या है, मेरी योग्यता क्या है। हमारे धार्मिक भाषा में इसे बोलते द्रव्य दृष्टि। पहली दृष्टि द्रव्य दृष्टि, तुम अपनी कुवत देखो, की तरफ मत देखो, पड़ोसी की थाली मत देखो उसमें क्या परोसा है। तुम अपनी जठराग्नि देखो, ये मत देखो कि उसने कितना खा लिया, तुम ये देखो कि तुम कितना पचा पाओगे। उसके बराबरी पर तुमने खा लिया तो वो तो पहुंचेगा पहलवानी करने और तुम पहुंचोगे शौचालय में लोटा लेकर के। हाँ, कई बार होता है, पछता नहीं हो तो दस्त लग जाता। जैनागम ने सबसे पहली दृष्टि कही, नीति भी यही है, अप दृष्टि भव, अप दीपो भव। अपने प्रकाश में अपने आप को देखो, तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी योग्यता कितनी है, तुम्हारी कुवत कितनी है, तुम हो कौन, तुम कौन हो। आज अपना देश क्यों पिट रहा है, आज अपने देश में बर्बादी क्यों हो रही है, आज स्वदेशीकरण क्यों नष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा हर भारतीय व्यक्ति विदेश की तरफ देख रहा है, वहां की कल्चर ला रहा है। कितना बड़ा मूर्ख है जब दूसरे का कल्चर लेकर के अपने घर को आग लगाना। बल्कि हमें अपनी संस्कृति और संस्कार विदेशों में भेजना चाहिए। हमारे मकान बनते थे, पहले बरामदे होते थे, बालकनी होती थी,
बीच में आंगन होता था। पुराने मकान देखना, हवेली, कितनी बड़ी सुरक्षा थी। कितनी भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बीच में आंगन है, वो आंगन बचा लेगा। बरामदे होते थे, व्यक्ति बरामदे में कूद जाए। बालकनी होती थी, नहीं, विदेशों से आया विदाउट बालकनी मकान, आज बिल्कुल फ्लैट मकान। अच्छा लगा, नया पैटर्न है ना, लेकिन वो मूर्ख ये भूल गया कि विदेशियों ने इसलिए बालकनी नहीं बनाई थी कि वहां बर्फबारी होती है, बालकनी में बर्फ जम जाती है, इसलिए बर्फ गिरे और सीधा नीचे चला जाए। ये अकल तो अपन ने ली नहीं, क्योंकि वहां ठंड पड़ती है, बर्फ कभी भी गिर जाती है। यदि बालकनी बनाएंगे तो रात भर में बर्फ उस पर जम जाएगा, भारी हो जाएगा, शीत बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने मकान बिल्कुल मुंडे बनाए, जिसमें कोई बालकनी नहीं, सीधा फ्लैट बनते सीधे, और कांच लगाते। उन्होंने तो बनाया था अकल से, बर्फ से बचाने के लिए, और भारतीयों ने बचाया नकल से। परिणाम हुआ सूरत का अभी हॉस्टल का कांड। यदि बालकनी होती तो एक इतनी सी कगार पर वो दिखाया, देख के दहल गया। क्या बच्चों का साहस, और वो एक महिला का साहस था, टीचर का, वो मर गई उसे। उसने बच्चों को खिड़की में से उठा उठा के फेंक दिया। जाओ, जल के मरने की अपेक्षा नीचे मरो, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, ठीक हो जाओ। 16 बच्चों को उसने खिड़की में से धक्का दे दिया। एक एक को कहा कूद जाओ, और एक बच्चा तो एक छोटा सा, इतना सा, पैर रखने को भी जगह नहीं होगी, वहां आकर के पटक के, शायद बालकनी होती, हमारी भारतीय शास्त्रों का अनुकरण होता, लेकिन हम विदेशी मॉडल से आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी मॉडल हमें प्रभावित कर रहा है, विदेशी वस्तुएं हमें प्रभावित कर रही हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारा भारत क्या है। चीन के पास, चीन का वास्तु कभी भारत में लागू मत करना, बहुत बड़े अभी। और चाइना की वस्तुओं, वास्तु शास्त्र मैंने पढ़े, अरे मैंने कहा भारत को बर्बाद कर देंगे। चाइना के वास्तु को जिस जिस वास्तु से मैं उनको समझाता हूं, तुम पागल हो गए। चाइना के दक्षिण में हिमालय है, हमारे उत्तर में हिमालय है, वो तो सारी रचनाएं उल्टी करेंगे। चाइना के लिए जो हिमालय पड़ता है दक्षिण में पड़ता है, और अपने लिए वास्तु बिल्कुल पलट गया। हमने नकल कर ली, अकल नहीं देखी कि उनका वास्तु क्या है। तो हमारे भारत का सबसे बड़ा कल्चर बिगड़ रहा है। हम पड़ोसी से प्रभावित हो रहे हैं, पड़ोसी की थाली हमें आकर्षित कर रही है। विदेशी संस्कृति से हम बहुत अपने आप में मॉडर्नाइज समझते हैं कि भाई ये विदेशी, वो ही तुम्हारे लिए मिटा देगा। स्पष्ट रूप से जैन दर्शन ने कहा, अप दीपो भव, तुम कौन हो, तुम कहां के हो, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी आचार विचार परंपरा क्या है, इस पर विचार करो। उसके अनुसार सबसे पहले अपनी जिंदगी का देखो। मैं भारतीय हूं बस, अमेरिकन नहीं हूं, उनकी नकल नहीं करना। जब हम अमेरिकन नहीं हैं तो अमेरिका वाले की नकल क्यों? जब हम चीनी नहीं हैं तो चीनी वाले की नकल क्यों? चीनी की नकल क्यों करें जब हम है ही नहीं चीनी? प्रकृति ने चीनी की शकल अलग दी और भारत की शकल अलग दी। हम क्यों उनके लिए प्रभावित हो? हम कौन हैं? हम शुद्ध भारतीय, भारतवासी हैं। हमारा वास्तु क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हमारा ये सारा ब्रह्मांड क्या है? यदि हम सारे भारतीय लोग, आप एक और मैं तुम्हें मेरी इस बात को लेकर के आप प्रैक्टिकल करना। आप अपने बच्चे को या बच्ची को, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं तो प्रैक्टिकल आप लोगों पे ही करते हैं, आप लोग मेरी प्रयोगशाला है। आप अपने बच्चे को, बच्ची को या आप अपनी पत्नी को, बहुत अच्छी पत्नी है तुम्हारी, आज्ञाकारी है, सुख दुख में साथ देती है, कभी उसने गरीबी का कोई परेशानी भी हुई तो कभी तुम्हारे लिए उसने उल्हायना भी नहीं दिया, सूखी रोटी भी खाई, वनवास भी गई तो सती
सीता जैसी रही। उसके लिए बस अब घर में आग लगा रहा हूं तुम्हारे। उसको मात्र महीना 15 दिन के लिए किसी अमीर आदमी की सहेली बना देना और उसके घर जाना ना, आप देखना उसका झुंझलाना चालू हो जाएगा। क्योंकि वो अमीर सहेली के घर में देखेगी नौकर हैं, चाकर हैं, सब हैं, पानी भी है तो तुरंत पानी माल आवाज लगाओ, पानी आ जाए, झाड़ू लग, सब रह जाए। यहाँ तो घर में बनाना पड़ता। अब वो घर में रोटी बनाते हुए जिंदगी में कभी नहीं झुंझलाई। जो कल मैंने कहा था, अवभाग्य मानती थी कि मैं सारे परिवार को रोटी बना के खिलाती हूँ, बेटों को खिलाती हूँ, पति को खिलाती हूँ, रिश्तेदारों को और खिलाती थी। आनंद और आता था सबको खिलाने में। हमारी भारतीय नारी को सबसे बड़ी विशेषता है, खाने में नहीं खिलाने में आनंद आता है। और कल भी मैंने कहा था, सबसे ज्यादा आनंद तो भारतीय नारी को आता है किसी त्यागी वृत्ति को, साधु को खिलाने में। वो तो आनंद से झूम जाती, आनंद की ये अनुभूतियां थी। लेकिन जब वो बड़े आदमी के हाथ से होके आई, वहां तो सब नौकर काम कर रहे थे और ये बढ़िया टीवी देख रहे थे। ऐसा प्रभाव पड़ेगा, बेटे को भी रोटी खिलाने में जाने लग जाएगी। आज माताएं जो कल मैंने कही थी बाजार में खाना पसंद क्यों करती हैं, क्यों झगड़ा करती हैं कि हफ्ते में एक दिन तो बाजार में खाना चाहिए, एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए। ये तुम्हारे घर के विनाश का कारण है। मैंने कल भी कहा था, सुद पंचमी के दिन जब जब तुम्हारी महिला, माँ, पत्नी, बेटी, कोई भी बेटा, कोई भी व्यक्ति हो, खासतौर से महिला, यदि किसी दिन बाजार में खाने की बात करे, तुम आज एक गुरु मंत्र रख लेना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे घर का मिटने के दिन आ गए। आज किसने कहा है कि आज बाजार में खाएंगे अपन, आज बाजार में भोजन करेंगे अपन? कौन से होटल में चलना है? तुम आंख बंद कर लेना, मेरे वचन को याद रख लेना। तुम्हारे घर की संस्कृति मिटने को तैयार है। अब उस रोटी में कोई दम नहीं रहेगी। वो रोटी कभी खिलाएगी भी तुम्हें साल भर, उसमें होटल ज्यादा मूल्यवान हो गया घर से चूल्हे की अपेक्षा। घर से चूल्हे की अपेक्षा यदि होटल का चूल्हा मूल्यवान हो जाए, तुम्हारे घर का अतिशय खत्म, द्रौपदी का कटोरा खत्म। एक द्रौपदी के कटोरे की कहानी आती है। क्या घटना घटी उस पर अपन नहीं जाते, अपन को किसी कहानी से शिक्षा मिलना चाहिए। बताते हैं कि द्रौपदी का कटोरा था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, बताते थे वो अक्षय होता था, कभी उसका भोजन खत्म नहीं होता था। कोई देवता नहीं थे, कोई वरदान नहीं था महानुभाव, कोई देवता नहीं थे, मात्र एक नियम था द्रौपदी का जिंदगी में कि जब तक सारे घर के लोग भोजन नहीं कर लेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। इसका चमत्कार, इसका भी। और वो अतिशय खत्म हो रहा है आज, क्योंकि आज तुम्हारी नारियां झगड़ा करती हैं। एक महिला की शादी की सालगिरह थी, एक गरीब आदमी था, उसने फरियाद की कि कल शादी का सालगिरह है, किसी होटल में खाने चलेंगे। पति की इतनी ताकत नहीं थी, उसने कहा देखो अभी कड़की चल रही है, मात इतने पर उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, मर गई। मात इतनी सी होटल में खाने क्यों ले गए? और आज हम भारत की सारी 90% और ये जहर सबसे ज्यादा जैनियों में फैल रहा है, सबसे ज्यादा जैनियों में फैल रहा है। बड़े बड़े स्टेशनों के हाल तो बहुत बुरे हैं। हंगामा खड़ा होता है कि नहीं, हफ्ते में एक दिन तो बाहर डाइटिंग होना ही चाहिए। बंधुओं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम गरीब हो, पैसा बचाने के कारण मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी जिंदगी में पैसे का कोई मूल्य नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे चूल्हे का अतिशय खत्म हो रहा है, हमारे रसोई घर का अतिशय खत्म हो रहा है, हमारी महिला की शक्ति का अतिशय हो रहा है। वो जो शक्ति थी कि अक्षय कटोरा, एक छोटा सा कटोरा अक्षय हो जाए,
एक छोटा सा करोड़ों में हजारों लोग खा ले हुए, बहुत बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति को कायम रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नहीं, जब मेरे घर में माँ है, आप लोगों से भी मेरा कहना है, ये तो महिलाओं को संकेत मैंने कल किया था, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। भारत की महिलाओं ने कल जो बात सुनी, बहुत लोगों ने कहा महाराज मेरी ज़िंदगी में आपने आंखें खोल दी, और हमने नियम ले लिया है कि हमारे परिवार में कोई भी किसी जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह में घर से बाहर भोजन नहीं करेगा, सब घर में भोजन करेगा। बहुत कम से कम 10-20 लोगों के समाचार प्राप्त हुए, और सबको लगा कि वस्तुतः कितनी बड़ा सत्य है कि माँ जब रोटी खिलाएगी जन्मदिन में तो मंगल होगी, भावना से भरी होगी। और कैटर्स होटल में खिलाएगा तो उसको तो व्यापार से मतलब है, पैसे से मतलब है, और तुम्हारा सगुन है क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो इसलिए मैंने महिलाओं को ये कहा, माताओं तुम बहुत बड़ी माँ हो, तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशति में 1000 वर्ष पहले लिखा, साधु सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन अब आहार के समय गया तो श्रावक को उन्होंने कहा तुम मां बनकर के आहार देना, और साधु से कहा तुम बेटा बन के आहार लेना। अब बेटा का अर्थ उन्होंने कैसे बनाओ बेटा, आहार के समय बेटा। मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा ये कोई जरूर का, मैं सबको मम्मी कहता रहूंगा क्या, मम्मी मुझे रोटी लाओ, मम्मी मुझे, मैं तो साधु हूं। बहुत बड़ा तरीका उन्होंने निकाला, तुम श्रावक के घर भोजन करने नहीं जाना, माँ के हाथ से भोजन कर रहे। और माँ से क्या प्रतीक, देखो मैं भोजन के समय बेटा कैसे बन गया। अबोध बालक होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, और उसको वही देती है जो उसके हित में होता है। माँ वही खिलाती है, बोलता नहीं। जब बोलने लग जाए तब तो बात अलग है, जब बोलता नहीं है तो माँ ने कहा इसकी पसली को सेंक दो। बोले क्यों, इसकी पसली में दर्द है। बताया किसने, डॉक्टर ने, किसने बताया। और वो पसली सेंक दी, बच्चा सो गया, यानी दर्द ठीक हो गया। कुछ नहीं बोलता, वो पानी भी नहीं मांग रहा है, लेकिन माँ पानी पिला देती है। दूध भी नहीं मांग रहा है, दूध पिला देती है। जैसे एक बच्चा कुछ भी एक्शन किए बिना माँ उसको खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है, और बच्चा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही तुम भी जब आहार को जाओ तो कहा मौन लेके जाना, ना खाने का भाव करना, ना कुछ मांगना, ना कोई इशारा करना। तो फिर मेरे लिए गड़बड़ कर दें तो नहीं, नहीं, तुम जानना ये बच्चे की माँ जैसे बच्चे का पालन करती है, ऐसा वो तुम्हारा करे। वो जो दे रहे वो ले लेते आओ, बस अनिष्ट और अभक्ष नहीं देना। वो जानती है कि महाराज को कौन सी चीज चाहिए, बच्चे को कौन सी चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे ने कब बोला, और बच्चे का पल गया, बड़ा हो। तुम साधु होकर के भी बोलना मत, आंख भी मत उठाना। इसलिए हम लोग नीची गर्दन करके जाते हैं, आप लोग देते हो। इससे सिद्ध है कि माँ बच्चे को वही भोजन दे जो उसकी वृद्धि के कारण हो। और महाराज को भी तुम्हें, और आज किस खेद के साथ कहूं, आज यदि तुम्हारे भरोसे मैं चौके में पहुंचकर आहार ले लूं, तुम्हारे भरोसे, तो आलू चिप्स तो आ ही जाएगा। क्योंकि मैं तो कहूं कि मम्मी है, मैं तो कहूं साथ में लगा है कि माँ जो देवे रुखाओ, तो बोलो क्या क्या गंदी चीजें आ जाएंगी। यानी श्रावक वो माँ थी जो महाराज को वही चीज देगी जिससे उनकी साधना तपस्या खंडित ना हो। और वही चीज अपने आप साधु को बिल्कुल कह दिया, कृत कारक अनुमोदना से तुम भाव नहीं करोगे
कि आज मुझे आहार ये मिल जाए। पूज्यवर भट्टकेर महाराज मूलाचार में लिखा, परिणाम भी नहीं कर रहा है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या मिल जाए ऐसा भाव भी बालक को नहीं आता, नहीं आता। इसलिए आप कुछ भी देना, बालक खाने लग जाता है। कुछ भी देना आप, इससे सिद्ध है कि उसने कोई प्लानिंग बनाई, कोई मीनू नहीं बनाया, उसने मन में कल्पना नहीं की। छोटे से बालक की बात कर रहा हूं, उसने कोई मन में कल्पना नहीं की कि आज मैं ये खाऊंगा। आप कुछ भी दोगे वो खा लेगा, मिट्टी दोगे तो खा लेगा, मुंह में दे लेगा, कोई मतलब नहीं। वो कह रहा मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं है, मुझे क्या खाना है ये मैं बिल्कुल मन में भाव भी नहीं लाना, चूंकि वो बालक है इसलिए उसको जो भी दे दोगे सब खा लेगा। मुनि मात्र नीति में बालक है, ज्ञान में बालक नहीं है। इसलिए मुनिराज को कहा जब तुम आहार चर्या को जाओ मन में विचार भी नहीं कर सकते, आज मुझे आहार में ये मिलना चाहिए, आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज मुझे बुखार है, आज मन में भी नहीं सोच सकता हूं। मन में भी थोड़ी सी कल्पना आ जाए कि आज मैं परेशान हूं, तकलीफ है, आज मुझे आहार में ये मिल जाए, प्रायश्चित है। तुमने भाव क्यों किया? क्यों किया तुमने भाव? तुम्हें सद्या जात की उपाधि है। जैसे बालक कल्पना नहीं करता, भाव नहीं करता, ऐसा तुम्हें नहीं करना। तुम किसी प्रकार से इशारा नहीं कर सकते कृत कार्य तन्मोदना से, मुझे आज ये हार बना देना, आज मैं ये हार लूंगा, भाव भी नहीं। तुम किसी प्रकार इशारा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। छोड़ दो श्रावक के ऊपर, वो तुम्हारी मां है, आहार देने की क्रिया में मां है। बालक ने अपनी जिंदगी, प्रकृति ने जिंदगी मां की गोदी में डाल दी, अब वो क्या खिलाएगी क्या पिलाएगी, बालक को सोचना। मुनिराज से भी कह दिया तुम कुछ नहीं, तुम तो हाथ अंजलि लेके निकल जाओ, पहले पता कर लो तुमने बनाया क्या क्या है, पूछ तो लो कौन से चौके में क्या क्या बना है। कभी आज तक लिस्ट मांगी? बता दो, मांगी हो तो बोल दो, पहले सोच तो लो कौन से चौके में मन की चीज नहीं। मां के दरवाजे मांगा नहीं जाता रे, मां के हाथ से जो मिलता है वह खाने का आनंद अलग है। क्योंकि जिंदगी में कभी मां ऐसी चीज दे ही नहीं सकती जो बालक के लिए नुकसानदायक। जैन श्रावक कभी अपने मुनि को ऐसी चीज दे ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, साधु की साधना को बाधित कर दे। नहीं, पहले ऐसा होता था, मैं भी वही खाऊंगी जो महाराज खाते, जो महाराज के लिए हितकारी है। बड़े होने के बाद मां और हमारे देश की नारी जो उसे पसंद है वो भोजन नहीं बनाती है, जो परिवार को पसंद है वो भोजन बनाती है और अपने को एडजस्ट करती है। भारतीय नारी, पत्नी हो चाहे मां हो चाहे बहन हो, वो पुरुषों की जो पसंद है, बेटे की जो पसंद है, मां को वो पसंद नहीं है। लेकिन जब वो बनाने बैठेगी तो बेटे की पसंद बनाएगी और अपनी नापसंद चीज भी बेटे को पसंद है उसी में खाके संतुष्ट कर। ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट थी और यही आदत जो आपके यहां है। कोई आज भी नारियां, मान लीजिए पति को कोई पसंद है, नारी को वो पसंद नहीं है, फिर भी वो जब बनाएगी तो पति की पसंद की खाएगी और नापसंद चीज को भी वो खा लेगी। तुम्हारी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे नहीं, तुम तो नाटक खोर हो। तुम तो साहब घर में किसी को पसंद नहीं हो तो वो बनना है, तो मैं तो माताओं की बात कर रहा हूं। यह संस्कार हमारे चौथे काल में था। हर श्रावक कहता था मुझे वही पसंद है जो महाराज को पसंद है, और महाराज की पसंद उसे महाराज कभी बताएंगे नहीं। मैं वही शुद्ध भोजन करूंगी जो महाराज करते हैं। कुछ नहीं, मेरे गुरु हैं, मैंने एक ही नियम ले लिया है,
महाराज जैसा शुद्ध भोजन करते मैं भी वही करूंगी, भले मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन महाराज को पसंद है, वो मेरे गुरु हैं, मेरा पसंद है। जिस दिन श्रावक ऐसा समर्पण कर लेगा उसी दिन घर रामचंद्र जी का घर हो जाएगा। एक बार की घटना है, जैन पुराण के अनुसार पूज्यवर रविशरण महाराज 7वीं शताब्दी में लिखा कि रामचंद्र जी वनवास में थे, भोजन बनाने की बातें आई तो कुछ ऐसे फल भी थे उसमें गणन, तो तीनों बैठकर विचार करते हैं ऐसी चीज मत बनाना, काश बनाते बनाते कोई साधु आ गया तो, बनाते बनाते कोई मुनिराज आ गए तो, क्योंकि पहले साधुओं का कोई नियत स्थान तो होता नहीं, कहीं भी जा सकते, नियम हो गया। महाराज आ गए तो फिर कौन तुरंत बना सकते नहीं। आजकल तो तुम्हें पता चल जाता कि महाराज कब आ रहे, और नहीं पता चले तो तुम पता कर लेते हो। महाराज थोड़ा पहले से तो बताओ, व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, बहुत खतरा हो गया आज। पहले के महाराज कुछ नहीं बताते थे, आकाश से आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तीनों ने बैठ के किया, महाराज यदि आ गए तो, और एकदम आ गए तो इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि नया बना ले, और जंगल में बोले नहीं। तीनों बैठ कर प्रस्ताव पास करते हैं, वही भोजन बनेगा जो महाराज के लायक होगा, और हम वही खाएंगे जो महाराज के लायक होगा। तीनों ने नियम ले लिया। आकस्मिक आ सकते, फिर क्या करोगे, फिर कहां से लाओगे? क्या शुद्ध खिलाओगे? क्या अभक्ष खिलाओगे? क्या बिना छना पानी पिलाओगे? नहीं नहीं, तीनों नियम लेते एक साथ, भली हमारे पसंद हो या नहीं हो, भली हमारी इच्छा किसी चीज को खाने की जा रही है, लेकिन वही खाएंगे आज हम, वही बनाएंगे कि आकस्मिक साधु आ जाए तो हमें ये ना कहना पड़े ये भोजन साधु के लायक नहीं है। और देखो क्या निमित्त, उधर एक महाराज जंगल में थे, गुप्ती और सुगुप्ती नाम के दो मुनिराज। उन्होंने नियम लेके निकले कि मैं आहार आज जंगल में लूंगा, वो भी राजा के पुत्र हों। अब उनको मालूम नहीं है कि दशरथ को, रामचंद्र जी को वनवास हो गया है। नियम ले लिया, कोई भी नियम ले सकता, साधु का कोई भरोसा नहीं। जंगल में हो, राजपुत्र हो, और उन्होंने ही खुद मिट्टी के बर्तन बनाए हो, बाजार के नहीं, कुम्हार के नहीं, और स्वयं ही उन मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया हो। ऐसा कोई श्रावक हमें जंगल में मिले तो मैं आहार करूंगा। अब कितनी खतरनाक विधि है। कई दिन निकल गए, नहीं मिला। महाराज थे, सज्जुक था। एक दिन वो आकाश मार्ग से दंडक वन में पहुंच गए। दंडक वन में उन्हें आकाश मार्ग से देखा, ओह ये दशरथ पुत्र हैं, राम लक्ष्मण सीता। वहां बर्तन सूख रहे थे, इसका अर्थ है कि इन्होंने बनाए। महाराज उतर गए, और उस समय सीता जी ने भोजन बना करके रामचंद्र जी को परोसा ही था, परोस दिया, थाली परोसी गई। और जैसे ही स्मरण किया नवोकार मंत्र का, भोजन करने के पहले ऐसे ही नहीं कि परोसो और खाने बैठ जाओ। हमारी भारतीय संस्कृति पहले देवता को स्मरण करती है। इतने में लक्ष्मण को, भैया भैया आकाश मार्ग से दो महाराज आ रहे हैं, और ये समय आहार बेला की है। एकदम रामचंद्र जी उठे, आहा, जो भोजन की थाली श्री राम के लिए सीता ने लगाई थी, वही थाली उठाकर महाराज आए, पड़घान किया, और तुरंत महाराज को वही आहार दे दिया। बोलो, जंगल में भी रामचंद्र जी का आहार कितना पावन होगा, कितना पवित्र होगा। जंगल में कुछ भी नहीं है, वहां उस जंगल में कितना पावन होगा कि स्वयं की थाली के लिए बनाया हुआ भोजन
महाराज के ले लेके खड़े हो गए और वही हार दिया। देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवता ने पंच आश्चर्य किए, पुष्प वृष्टि की। धन्य दाता धन्य पात्र। इतनी विपदाओं में भी ये चिंता है, इतनी विपदाओं में भी ये चिंता है कि कहीं यदि कोई पावन आत्मा आ गई तो क्या खाएंगे? नहीं, हम वही खाएंगे जो पावन आत्मा खाती है। यदि उस दिन रामचंद्र जी के यहां आलू बना होता तो आपके जैसा कोई फास्ट फ्रूट, क्या बोलते थे, फास्ट फ्रूट बने होते तो कोई ब्रेड बिस्कुट बना, क्या होता? ऐसे थे हमारे पहले के लोग। तो घर में और धर्म में ये होना चाहिए थी परंपराएं। लेकिन आज हम पड़ोसी को देख रहे हैं। आज हमारे बच्चे को माँ की रोटी अच्छी नहीं लगती, विदेश की रोटी अच्छी लगती। आज तुम्हें अपनी पत्नी की रोटी अच्छी नहीं लगती, बाजार की रोटी अच्छी लगती। कहां तक तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी? बढ़ जाओ धन दौलत में, लेकिन शांति नहीं पा पाओगे। जितना जितना विज्ञान बढ़ रहा है, उसमें नींद की गोलियां भी बढ़ रही हैं। जो देश जितना समृद्ध है, जो देश जितना अमीर है, जो व्यक्ति जितना सेठ है, वो सबसे ज्यादा नींद की गोलियां खाता है, गरीब नहीं खाता। और जिसकी नींद हराम है, उसकी दुनिया सब कुछ पा जाए तो सब बेकार है। क्यों? आपका दिमाग, आपकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। सुसाइड बढ़ रहे हैं। पहले लोगों के इतने सुसाइड नहीं होते थे, आज बहुत जल्दी सुसाइड हो रहे। व्यक्ति टेंशन में है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन पता नहीं क्या टेंशन है। यही कारण है बंधुओं कि हम पड़ोसी को देख रहे हैं, हम दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं और हम भूल गए कि हम भारतवासी हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हमारी मर्यादा है। वे मिलेक्षी हैं, उनकी मिलेक्षियों की कोई मर्यादा नहीं होती, मिलेक्षी की कोई मर्यादा नहीं होती। अपन तो आर्य पुत्र हैं और आर्य पुत्रों की मर्यादा होती है हर चीज में मर्यादा, उठने में, बैठने में, खाने में, देखने में। आर्य पुत्र की आंख हर चीज नहीं देखती, आर्य पुत्रों के कान हर चीज नहीं सुनते, आर्य पुत्र के कदम हर स्थान पर नहीं जाते, आर्य पुत्रों के हाथ हर कार्य को नहीं करते, आर्य पुत्रों के मुख से हर शब्द नहीं निकलता। आर्य पुत्र के शब्द मर्यादित होंगे, उनकी आंख झुकी हुई होगी, हर स्थान पर नहीं खुलेगी, वो हर चीज को नहीं सुनते, उनके कान बंद हो जाते हैं। आर्य पुत्रों का लक्षण है। लेकिन हम भूल गए कि हम भारतीय हैं, हम भूल गए कि हमारा आचार विचार क्या है। हम तो बस पड़ोसी को देख के आए, हम बस एक गरीब अमीर को देख के आया, बिगड़ गया घर, सारा बिगड़ गया, बच्चे बिगड़ जाते। इसलिए हमेशा रिश्तेदारी, दोस्ती बराबरी वाले से करना। जो कल शाम को प्रश्न आया था ना कि हम दोस्त किसको बनाए? जिनके आचार विचार एक हो, आचार विचार एक हो। और जब दोनों के आचार विचार एक रहेंगे तो जिंदगी में कभी पतन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एक आचार है, एक विचार है। हम विपरीत आचार वालों से क्यों संबंध बढ़ा रहे हैं? हम क्यों विदेशों की होड़ कर रहे हैं? और विदेशी सबसे ज्यादा, यदि सारे विश्व के लोग मूर्ख समझते हैं तो भारत सबसे ज्यादा मूर्ख है। हर विदेशी अपना कचरा माल भारत में बेचता है और हर भारतीय अपना अच्छा माल विदेश में बेचता है। क्या बात कही मानवा? विश्व का हर व्यक्ति अपना कचरा माल भारत में बेचता है और भारतीय सबसे अच्छा माल सब तरफ से उठा लीजिए। आप सब्जियां देख लीजिए, अच्छी सब्जियां सब विदेश जाती हैं, यहां तो घटिया मिलती है। अच्छे बच्चे उठा लीजिए, जितने माइंडेड बच्चे हैं, दिमागदार बच्चे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, कौन ले जाता है? विदेशी। यहां तो सब गधा बचते हैं, गधा। अच्छे डॉक्टर कहां चले गए? उठा ले गए, हमने भेज दिए, बाप ने भेज दिया, जा बेटा, विदेश जा रहा है।
बहुत बड़ा, मुझे बहुत वेदना होती है। बेटे, माँ ने जन्म दिया, माँ ने बड़ा किया, बेटा डॉक्टर बन गया, वो विदेशों में दवाई कर रहा है और माँ यहाँ सड़ रही है, भाई यहाँ सड़ रहे हैं, भाई को कोई दवाई देने वाला नहीं। और वो डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर है कि अमेरिका रूस में सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में, भारतीय है, और भारतीय लोग मर रहे हैं। अच्छे डॉक्टर सब चले, अच्छे इंजीनियर। विश्व में भारत का, विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां अच्छे भारतीय लोग जाकर के उस देश को नहीं चला रहे हो। तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें चला रहे हैं? नहीं, तुम उनको चला रहे हो। तुम समझ रहे हो कि अच्छा डॉक्टर विदेश चला गया तो पैसा कमा रहा है? नहीं, वहां के व्यक्तियों को निरोग करके उस देश को समृद्ध बना रहा है, वैज्ञानिक बन गए सब। देख लो, अच्छे माइंड सब बाहर है। क्या होगा अपने देश का? सोच नहीं पा रहे हम कि हम यदि बुद्धि मेरे में है तो हम अपने भारतीयों को स्वस्थ करेंगे, यहाँ हुनर देंगे। इंजीनियर हैं तो यहाँ के हम अपना अकल लगाएंगे, सॉफ्टवेयर हम भारत से पैदा करेंगे, दवाई बनेगी तो भारत में बनेगी, क्योंकि हम भारत माँ के पूत हैं। लेकिन लोग सब विदेशी लोग, अच्छी अच्छी वस्तुएं सब, और जितना विश्व का कचरा होता है आज तक, बताओ, मैंने कहा ना कि ऐसा एक देश बताओ जिस देश में भारतीय ना हो, उसका नाम बताओ। छोटे मोटे छोड़ देना, द्वीप वगैरह। अमेरिका में भारतीय हैं कि नहीं? रूस में, अफ्रीका में, और भी जो देश हैं, मुस्लिम देश भी हैं उनमें भी, ईरान इराक में, कुवैत में। मैंने जितना नॉलेज है मुझे, जिस देश में पहुंचो वहां भारतीय मिलता है। लेकिन भारत में किस देश के अच्छे लोग हैं? अमेरिका का अच्छा व्यक्ति कौन सा है भारत में? अच्छा व्यक्ति जो अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा वैज्ञानिक हो, और वो अमेरिका छोड़ के भारत आ गए। अफ्रीका कोई नहीं, आएंगे नहीं। हाँ, वहां से कचरा जरूर आ जाएगा, कचरा जाएगा। भारत का सबसे ज्यादा विश्व में एनआरआई है, और विश्व के सबसे कम भारत में एनआरआई है। भारत के लोग, मैंने जब कहा, सारी दुनिया में फैले हैं, लेकिन दुनिया के लोग भारत में कितने हैं? हैं? भीलवाड़ा में अमेरिका के लोग कितने हैं जग में? सवाल। ईरान इराक के कितने लोग हैं? अफ्रीका बता दो। और भीलवाड़ा के विदेश में लोग हैं कि नहीं? इन्हीं जैनियों में बैठे होंगे कोई। क्यों? कैसी दुर्भाग्नि है हमारी भारत माँ। आपकी भाषा में बोल रहा हूं कि उसको बच्चे को पैदा करने का है, लेकिन उसको बेचारे का पेट भरने के लिए नहीं है। उसकी भूख न की पेट नहीं भर सकती, उसकी योग्यता नहीं हाँक सकती। जब किसी माँ का बेटा पड़ोसी में जाकर रोटी मांगेगा तो इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे भारत के बच्चे अमेरिका में रोटी कमा रहे हैं, हमारे भारत के पास रोटी नहीं है। इस पर देश को कोई चिंता नहीं है। आज देश के पार्लियामेंट को यह विचार करना चाहिए, हमारे भारत में जन्म लेने वाला कोई भी बालक विदेश नहीं जाएगा रोटी के लिए। उसकी जो योग्यता है हम भारत में देंगे, वो वेतन देंगे, वो योग्यता देंगे, विदेश नहीं जाएगा। अमेरिका कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अमेरिका बालक विदेश नहीं जाएगा, दूसरे देश नहीं जाएगा। उसको क्या चाहिए, मुझे नाम बताओ। अमेरिका का बहुत बड़ा निर्णय हुआ, एक बहुत बड़ा निर्णय किया उन्होंने कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति देश छोड़ के नहीं जाए। उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उन्होंने उसको क्या देना तय किया है, क्यों जा रहा है वो? बोले साहब, वो विदेश में उसको 10 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहा है। और विदेशी व्यक्ति जब 10 करोड़ रुपया दे रहा है, इसका अर्थ है कि वो कोई शक्ति है। बोल दो उसको, देश में उसे 11 करोड़ मिलेगा, विदेश नहीं जावे। उनकी नीतियां हैं, और हमारी नीति धक्का दे रहा है, जा विदेश जा,
जा बाहर जा, देश खोखला होता जाए। इसलिए सबसे पहले सेंस, जागरूकता। समझो पहले कि मैं कौन हूं, सेंस समझो पहले। तुम्हें तो सेंस होश ही नहीं है। जैसे शराब का नशा पीने के बाद, नशा करने के बाद उसे होश नहीं रहता कि मैं राजकुमार हूं, मैं उच्च कुलीन हूं। ऐसे आप लोगों को एक नशा होता है कि आप में सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है कि मैं कौन हूं। आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई कि मैं आर्य पुत्र हूं। मुझे कर्म ने, सृष्टि ने, विधाता ने आर्य पुत्र बनाया है। मैं आर्य पुत्र हूं, भारतीय हूं, शुद्ध भारतीय हूं। पहला सेंस लाओ, सेंस लाओ। पहले सबसे पहला सेंस लाओ कि मैं भारतीय हूं, आर्य पुत्र हूं। फिर उसके बाद सेंस लाओ, मैं एक अच्छे कुल का आदमी, उच्च कुलीन हूं। सेंस लाओ, सेंस लाओ कि मैं उच्च कुलीन हूं, मैं उच्च गोत्री हूं, मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं। पहले लाओ, ये अनुभव में लाओ। तुम खुद अनुभव में लाओ। दुनिया तुम्हें वैश्य कह रही है, दुनिया तुम्हें जैन कह रही है, तुम्हें ब्राह्मण कह रही है। तुम्हें कभी अनुभव हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं? कभी तुम्हें गर्व हुआ कि मैं जैन हूं? कभी गर्व हुआ कि मैं वैश्य हूं? तुम कौन हो? अनुभूति में लाओ, अनुभूति में लाओ। अंदर से जागो, मैं कौन हूं। एकदम क्रिया करने मत जाओ, एकदम खाने मत बैठ जाओ, एकदम व्यापार मत करो, एकदम आंख मत खोलो, एकदम कान मत खोलो, एकदम मौन मत तोड़ो, एकदम कदम मत बढ़ाओ। रास्ते तो सभी तरफ जाते। रास्ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर व्यक्ति को चलने के लिए हो। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को चलने का अधिकार नहीं है। रास्ता है तो चलूंगा, नहीं। मलेच्छी होगा, पशु होगा, राक्षस होगा, वो हर रास्ते पे चलते। पापियों का, राक्षसों का, डाकुओं का कोई रास्ता नहीं होता। जहां से भागने का मौका मिले भागो। पापियों का रास्ता कौन सा होता है? जहां से मौका मिले, उनका दरवाजा नहीं होता। पापी का दरवाजा नहीं होता, डाकू का दरवाजा नहीं होता। डाकू किस दरवाजे से आया, किस से जाएगा? आज तक तुमने अपने मकान में डाकू दरवाजा बनाया? लिख दो, हे डाकू यदि आना हो तो इस दरवाजे से आना, ये डाकू दरवाजा। डाकू उस दरवाजे से आता है, उसका कोई दरवाजा ही नहीं। और भागता भी कहां से? दरवाजे से नहीं भागे। पापी कभी दरवाजे से नहीं भाग, उसका कोई रास्ता ही नहीं होता। वो तो जहां रास्ता मिल जाए चल देता है। राक्षस है, पापी है, पशु है, पशुओं के कोई रास्ते नहीं होते, जहां चाहे चल देते। जहां मिल गया चल दिया। आप कौन है? आर्यपुत्र, उच्च कुलीन है। रास्ता देखकर मत चलो। ये रास्ता किस मंजिल पे जाता है? इस रास्ते पे कैसे लोग चलते हैं? इस रास्ते पर मेरे आगे कौन चला है? सावधान। रास्ता है, बराबर है। चलने के पहले देखो, मेरे से पहले कौन गया है? कोई शराबी, कोई कसाई, कोई पापी? मैं आर्यपुत्र हूं, उच्च कुलीन हूं, साधु सज्जन हूं। मैं नहीं जाऊंगा। कोई खोटा काम नहीं करोगे तुम, लेकिन नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर पापी चला है। और ये रास्ता एक शराब की दुकान पर जाता है। रास्ता तो था, लेकिन एक शराब की दुकान पर जाता है। और मैं साधु हूं। रास्ता है, चलने की शक्ति है, चला जाओ। वो रास्ता शराब की दुकान पर जाता है, और आप सबको मालूम है कि वो शराब की दुकान पर जाता है, और मैं उसी रास्ते पे जा रहे हैं। चर्चा क्या हो जाएगी? ये रास्ता तो और कहीं जाता ही नहीं, सीधा शराब की ठेके पे जा रहा है। और महाराज तेजी से बढ़ा जा रहे हैं। लगता है आज साधु का रुको, 1000 आंखें देख रही हैं तुम्हें, ये ठेके पर रास्ता जाता है। रास्ता है, रास्ता चलने के लिए होता है। नहीं, रास्ता चलने के लिए होता है, लेकिन साधु के रास्ते, हर रास्ते पर साधु नहीं चलता है। साधु चलने के पहले सोचता है कि मंदिर का रास्ता कौन है। पापी तो मंदिर भी चला जाएगा, मदरालय भी चला जाएगा, लेकिन साधु
सोचता है आप कौन है। आपको डाकुओं की संज्ञा दूं, पापियों की संज्ञा दूं, राक्षसों की संज्ञा दूं, जो चाहे रास्ते पे चले जाते हो, जहां चाहे चले जाते हो? नहीं, पहले अनुभूति करो। क्यों नहीं चल रहा? रास्ता है तो नहीं। मैं आर्य पुत्र हूं, मैं उच्च गोत्री हूं, मैं महाजन हूं, मैं जैन ब्राह्मण हूं, मेरा ये रास्ता नहीं। सोचो, अनुभव में लाओ। आज तुम्हें दुनिया भारतीय कहती है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नहीं आया कि मैं भारतीय हूं, भारतीय हूं। तुम्हें आज तक अनुभव में नहीं आया कि भारत मेरी माता है। तुम भारत के सपूत हो। सारी दुनिया कहती है कि विश्व में एक देश ऐसा है जहां देश को माता कहा जाता है। महानुभाव, विश्व में मात्र भारत देश है जो राष्ट्र को माता कहा जाता है, और कोई देश अपने देश को माता नहीं कहता। भारत देश कहता है, अपने देश को माता कहते हैं कि नहीं? लेकिन आपके अनुभव में कब आया भारत मेरी माता है, मैं बेटा हूं? अनुभव में बताओ, अंदर चेतना से बताओ। और इसका सबूत मैं देता हूं कि तुम्हें अनुभव में नहीं आया। यदि आपको ये अनुभव में आ जाए तो कौन बेटा है जो मां को छोड़ करके विदेश में जाएगा, मां को छोड़ करके विदेश में धन कमाएगा? कौन बेटा है? बेटे का लक्षण है मां बेटे को नहीं छोड़ती और बेटा मां को नहीं। जिन जिन लोगों को भारत छोड़ने का भाव आ गया, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया कि भारत मेरी माता है और मैं उसका बेटा हूं। बस एक ही प्रार्थना है, प्रभु मां मेरे से न छूटे और मैं मां से दूर न रहूं। ये लक्षण जिस दिन आ जाए, समझ लेना तुमने अनुभव में कर लिया। तुम्हें कब अनुभव में आया कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जैन हूं? जैन तो तुम हो, ब्राह्मण तुम तो हो, वैसे तुम हो, पक्का है, डायरी में लिखा है, सरकार के कानून में लिखा है, सब जगह लिखा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कभी अनुभव में आया? नहीं आया। यदि आ जाए तुम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, गारंटी मेरी है। लाख लोग जाए, पूरी भीड़ चली जाए, तुम रुक जाओगे, क्योंकि मैं एक सज्जन हूं, मेरा कुल सज्जन है। एक बार अनुभव में ला दो। तुम्हारे गलत काम, तुम्हें लाख लोग कहेंगे तुम भूखों मर जाओगे, लेकिन तुम नहीं खाओगे। बस इतना अनुभव में आ जाए, मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं महाजन हूं। सारी दुनिया जो खा रही है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं यह हूं। अपने अनुभव में लाओ। सारी दुनिया देखेगी, तुम्हारी आंख झुकेगी। अनुभव में आ जाना चाहिए, मैं एक महाजन हूं। जो जो दुनिया में चीजें हैं सब देखने लायक नहीं है। पापियों को देखने लायक है, धर्मात्मा को हर चीज देखने लायक नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा धर्मात्मा की आंख सदा झुकी हुई रहती है। उनको कम दिखता है क्या? कम दिखता है? नहीं, बहुत अच्छा दिखता, लेकिन हर चीज नहीं देखते वो। जो देखने लायक चीज नहीं, वहां आंख झुका लेंगे वो। और जिस व्यक्ति की हर चीज को देख करके देखने का मन ना हो, सारी दुनिया उन चीजों को देख रही हो और कोई व्यक्ति वहां आंख झुका ले, समझ लेना यही सज्जन है, यही साधु है और यही आर्य पुत्र है। उसने आंख झुका ली। बोले देखने लायक चीज देखी क्यों नहीं? बोले दुनिया को देखने लायक है, मेरे देखने लायक नहीं, क्योंकि मैं एक उच्च कुलीन हूं, मैं सज्जन हूं, मैं साधु। आपने साधुओं को देखा होगा, सच्चे साधुओं की, वो जब चलते हैं उनकी आंख झुकी हुई रहती है। जब वो देखते हैं तो उसी तरफ देखते हैं जहां देखने योग्य वस्तु है, उसके देखने योग्य है तो, और देखने योग्य नहीं है तो वे आंख बंद कर लेते हैं। हो नहीं सकता। एक बार फीलिंग लाओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? दुनिया जो तुमसे कह रही है वो तुम हो क्या? तुम हो क्या? एक बार मैंने प्रश्न किया था, एक नारी को, बेटों को तो जन्म दे दिया, लेकिन उसे मां की अनुभूति नहीं है। बहुत सारी नारियों में मां की अभी मैं तुमसे हाँ कहलवाऊंगा,
बेटे को जन्म दे दी, दुनिया जान रही है बेटा है, ये मां है, लेकिन उसको अनुभव नहीं है मां हूं मैं, मां हूं मैं, ये अनुभव नहीं है। आज मां बनने के बाद भी वो अपने आप को नारी समझ रही है, स्त्री समझ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मां जब जीन्स पहनकर, काला चश्मा लगाकर, टी शर्ट पहनकर बाजार में निकल रही है, उसे मां की अनुभूति है कि स्त्री की? छोरी की अनुभूति है कि मां बने की? जल्दी बोल दो, झूठ मत बोलना, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए, मुझे कौन सा तुमसे म्यारी का मुरा। बोलो, जिस समय तुम मां हो और बाजार में जब तुम फैशनेबल चीजें पहन करके, आज बड़ी बड़ी माताएं, दादी माताओं का भेष देख करके लगता है इसको अनुभव नहीं है कि मैं दादी मां हूं। मैं तो कम देखता हूं, तुम तो ज्यादा देखते हो, मुझे शेयर करो ना, मेरी हेल्प करो। एक कुंवारी की बात नहीं कर रहा हूं, एक मां को जन्म देने वाली पूजनी पद पर पहुंच गई। मां पूजनी होती है कि नहीं? पूजनी पद पर पहुंच करके उनका भेष क्या है बाजार में, उनका चाल चलन क्या है बाजार में, उनकी दृष्टि क्या है बाजार में, उनकी फैशन क्या है बाजार में। उस समय उसको नारी का, एक स्त्री का अनुभव हो रहा है कि एक मां का। बस खत्म हो जाए। वो मां बेटों के साथ कभी न्याय कर नहीं सकती, उसके बेटे कभी हाथ में आएंगे ही नहीं, उसके बेटे कभी, क्योंकि बेटे की मां ही जब अपने आप को मां नहीं समझ रही है, वो बेटा क्या दुनिया को मां समझेगा? जब बेटे ही की मां, जन्म देने वाली मां अपने आप को मां नहीं समझ रही कि अब मैं मां बन गई हूं, मेरी वेशभूषा मर्यादित होगी, मेरी आंख मर्यादित होगी, मेरा कान मर्यादित होगा, मेरा बाजार मर्यादित होगा, क्योंकि मैं पूजनी बन गई हूं, मां बन गई हूं। हर मां को यदि मां पने का अनुभव हो जाए, लेकिन हर मां से ज्यादा अपने आप को स्त्री मानती है। लोगों को मां बनना पसंद नहीं है, और मां बनती तो हैं, लेकिन मां का गौरव नहीं है। उनको अभी भी आनंद स्त्री का आ रहा है, अभी भी आनंद एक नारी पर्याय का आ रहा है, अभी भी उनका मन, उनकी आंख, उनकी काया, उनका कान, उनका मुख, उनका चाल चलन, सब कुछ नारी का है। मां की मर्यादा ना तो आंखों में आई है, मां की मर्यादा ना कानों में आई है, मां की मर्यादा ना मुंह में आई है, मां की मर्यादा ना कपड़ों में आई है, मां की मर्यादा ना चाल चलन में आई है। वो अपने बेटे के साथ कभी न्याय नहीं कर सकती, उसका बेटा कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं रखवाएगा। इसलिए मेरा हर मां से कहना है, मां बनने के पहले नारी पना छोड़ देना, मां बनने के पहले स्त्री पना छोड़ देना। मां बनते ही तुम सोचना, अब मैं मां बन गई हूं और पूजनी बन गई हूं, अब मेरी वेशभूषा वही होगी जो एक पूज्य पुरुष की होती है, पूज्य की होती है। आपसे भी मेरा कहना है, आप जब पिता बन गए, पिता भी पूजनी होता है कि नहीं बेटे को? लेकिन आपका वेशभूषा, आपका बाजार में निकल कर काला चश्मा, आपके होटल में आपके विचार क्या पिता के योग्य हैं? पिता बनने के बाद भी छोरे छपाटे, पिता बनने के बाद भी तुम्हारा मन लौंडों के समान, गुंडों के समान, आवारों के समान। क्या है तुम्हारा भेष? क्या है तुम्हारा सोच? तुम एक पिता बन चुके हो। कौन बन गए हो? पिता के पहले की बात नहीं कर रहा हूं। एक पिता हो, एक पापा है, पूजनी पद है। कभी तुमने अपने मन को संभाला? नहीं, मन बहुत कर ली मौज मस्ती, अब मैं पिता बन गया हूं रे मन, पिता बन गया हूं, पूज्य बन गया हूं, अब गंदा विचार नहीं, बुरा विचार नहीं। आंख को कहा, हे आंख, तू अब एक पिता की आंख है, एक पिता की आंख है, हर चीज मत देख, ये आंख एक पिता की है। किसी ने इस आंख को पूजनी कह दिया है, मेरे पापा की आंख। कान, हाथ, पैर, खान पान करते समय तुम एक पिता बन गए हो।
बस एक पिता को मेरा संदेश है संक्षेप में, वह आदत तुम छोड़ देना जो तुम बेटे में नहीं चाहते हो। बस